कि आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के ललितपुर जिले से आ रही है, जहां LUCC नामक फर्जी चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों के 300 करोड़ रुपए हड़प कर लेने वाली कंपनी के मास्टरमाइंड अभियुक्त रविशंकर तिवारी को पुलिस ने ललितपुर के मसौरा बैरियर के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 4 लग्जरी कारें और LUCC कंपनी के नाम के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जैसा कि आपको बताते चलें कि विगत दिनों क्षेत्र के लोगों द्वारा थाना कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर अभियुक्त रवि तिवारी, जगत सिंह, आलोक जैन आदि द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ के लिए LUCC नाम की एक चिटफंड कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी की गई है। इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए विभिन्न व्यक्तियों के रुपए लेकर हड़प लिए हैं एवं अपना रुपया वापस मांगने पर टाल मटोल करते हुए गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सूचना दी गई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे तथा 8 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इस प्रकरण की गंभीरता व व्यापकता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला स्तरीय SIT टीम गठित की और अभियुक्त रविशंकर तिवारी की गिरफ्तारी हेतु 35,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। सर्विलांस, मैनुअली, टेक्निकल, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित साक्ष्यों की मदद से अभियुक्त रविशंकर तिवारी को ललितपुर के मसौरा बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 4 लग्जरी कारें, LUCC कंपनी नाम के दस्तावेज और 10,000 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रविशंकर तिवारी ने पुलिस को बताया कि पहले उसने एडवांटेज कंपनी, फिर ऑप्शन 1 नामक कंपनी और फिर LUCC कंपनी बनाकर लोगों से करीब 300 करोड़ रुपए जमा कराए थे। ये है रवि तिवारी, LUCC के मैन लीडर थे। देखिए, जो LUCC कंपनी के नाम पे जो है जो कई हज़ार करोड़ रुपया जो है निवेश करवा करके फर्जी तरीके से लोगों को लालच दे करके कि आपको पैसा जो है दोगुना हो जाएगा, इस तरीके का लालच दे करके पूरा एक गिरोह के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था, जिसमें ये भी जानकारी मिली थी कि कई इनके द्वारा डायरेक्टर जो है डमी भी बनाए गए थे। अलग अलग कंपनियां बना करके लोगों के साथ जो है फ्रॉड किया गया था। उसी का जो मुख्य जो सरगना है हमारे ललितपुर का, जिसके ऊपर जो है 35,000 रुपये का इनाम था, उसको आज हमारी जो टीम है, जो हमारे कोतवाली थाने की टीम है, SOG की टीम है, इन सब ने जो है आज इनको अरेस्ट किया है। इनके पास से जो है 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत की महंगी गाड़ियां जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें मर्सिडीज़ है, फॉर्चूनर है, हुंडई है, इस तरीके की गाड़ियां जो हैं वो बरामद हुई हैं इनके पास से। इसके अलावा जो इनके पास से बहुत तरीके के कागजात जो है दस्तावेज कंपनी से जुड़े हुए हैं वो भी बरामद हुए हैं। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि एक बड़े स्तर पर का इनका नेटवर्क है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग भी जुड़े हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र से, मुंबई से लोग कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कुछ इंदौर, भोपाल से लोग जुड़े हुए हैं। और इनके द्वारा एक संगठित रूप से जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में इनके द्वारा इस तरीके की चिटफंड कंपनी बना करके लोगों को उनका जो धन है उसको दोगुना करने के नाम पे, या आप किसी को मर्सिडीज़ आपको मिल सकती है, इस तरीके का लालच दे करके लोगों से ये लोग इन्वेस्टमेंट जो है के नाम पे बड़ी मात्रा में कैश जो है पैसा इनके द्वारा लगाया जाता था। और जब उसकी मैच्योरिटी की बात आती थी तो इनके द्वारा अपनी कंपनी बंद करके ये, और जो भी इनके ऑफिसेज होते थे उसको बंद करके दूसरे जगह पे नए टारगेट में जो है के लिए ये लोग चले जाते थे। तो इस तरीके से ये पिछले लगभग 15-16 सालों से इनके द्वारा लगातार ये कार्य जो है वो किया जा रहा था। और ललितपुर के जो भोले भाले जो यहाँ की जनता है उनका, और या जो डूब क्षेत्र में जिनको पैसा मिला था, उनको कुछ सरकारी नौकरी करने वालों को भी, अलग अलग लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को इनके द्वारा टारगेट किया गया था। और बड़ी कई 100 करोड़ की जो फ्रॉड जो है वो इनके द्वारा किया गया था, जिसमें आज इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके द्वारा अलग अलग कंपनी जो है बनाई गई है, अपने भाइयों के नाम पे भी कंपनी बनाई गई है, ताकि इस पैसे को जो है डाइवर्ट किया जा सके और उसको डाइवर्ट करके अपना व्यक्तिगत जो है वो भी इनके द्वारा बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसका भी हम लोगों ने चिन्हीकरण जो है वो हम लोग कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ललितपुर, हर जगह पे इनके द्वारा अलग अलग नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और उसमें आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो इसमें हम लोग
जारी रखेंगे। देखिए अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कैश के रूप में सारा ये लोग पैसा जो है वो लेते थे मैक्सिमम, कुछ ऑनलाइन भी लेते थे लेकिन मैक्सिमम कैश का कंपोनेंट होता था और उसको अलग अलग जगहों के माध्यम, अलग अलग लोगों के माध्यम से जो है अलग अलग जगहों पे पैसा जो है वो इसमें उसको खपाया गया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किया गया है। उसको सभी बिंदुओं की हम लोग जांच जो है वो कर रहे हैं। जो भी तथ्य आगे आएगा इसमें हम आप लोगों को आगे कंपनी संचालक समीर अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किया? देखिए ऑलरेडी उसके ऊपर जो है हम लोगों ने इनाम जो है घोषित कर रखा है। साथ ही उसके साथ अन्य कई लोग भी इसमें शामिल हैं। उन सभी लोगों के खिलाफ जो है जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही जो भी इसका मास्टरमाइंड है या इस पूरे नेक्सस का जिसने पूरा अपना दिमाग लगाया है उसको भी हम लोग इसमें अरेस्ट जो है वो करेंगे और इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग इसमें ईडी के लिए कुछ नोट किया, लिखा गया? देखिए अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन जो है SIT के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आगे की जो भी कार्रवाई है, जो भी इसका वॉल्यूम है, उसके आधार पे जो भी आगे की कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। सर कितनी संपत्ति बरामद हुई इससे अभी तक इससे अभी जो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी बरामद हुई हैं। साथ ही इसके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स जो है वो हमें मिले हैं। बहुत जगहों के जो प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज हैं वो हम लोगों को मिले हैं। उन सबको जो है हम लोग उसका वैल्यूएशन भी हम लोग उसको कैलकुलेशन जो है वो करवा रहे हैं और जो भी इसमें अपराध से अर्जित जो संपत्ति इनके द्वारा बनाई गई है उसको भी हम लोग आगे की कार्रवाई जो है वो जिलों में अलग अलग राज्यों में है तो उसमें जो है अभी हम लोग उसमें विवेचना चल रही है। काफ़ी प्रॉपर्टी अलग अलग मिली हुई है और भी जो है लोग भी बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे इस नाम से जो है ये प्रॉपर्टी है। तो सबको हम लोग एक बार चिन्हीकरण कर रहे हैं, उसके बाद ही हम एग्जैक्ट फिगर आपको बता पाएंगे। सर रियल एस्टेट में इन्होंने पैसा लगाया है कई लोगों के साथ, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए जो भी पैसा जो है इनके द्वारा कंपनी भोले भाले लोगों से जो पैसा ले करके जहाँ पर भी इनके द्वारा उसको डाइवर्ट किया गया है उन सभी बिंदुओं की हम लोग SIT के माध्यम से जाँच करवा रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसमें जांच में वो हम आप लोगों को आगे शेयर करेंगे। जनता से बस यही आग्रह है कि किसी भी तरीके से इस ऐसे लोगों के आप जो है चक्कर में मत पड़िए जो आपको ये बता दें कि 1 साल में आपका पैसा जो है 1 लाख के बदले में हम 2 लाख रुपए दे आपका कर देंगे। इस तरीके का कोई स्कीम जो है वो नहीं होती है। न तो ऑलरेडी भारत सरकार RBI सेबी के जितने भी दिशा निर्देश हैं उसका जरूर आप लोग पालन कीजिए। अदरवाइज इस तरीके के लोग जो हैं अलग अलग कंपनियां बना करके अलग अलग जगहों पे उनसे जो है आपसे पैसा जो है वो ले लेंगे और उस पैसे को खर्च कर लेंगे। फिर उसमें जो है फिर वैसे लोगों को इसको लेकर के दिक्कतें जो है वो आती है। तो किसी भी भ्रम में ना पड़े। सर सीजर की गई इसकी चल संपत्ति से क्या आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है सर? क्या निश्चित रूप से इसमें क्योंकि जो भी इनके द्वारा पैसे से जो प्रॉपर्टी बनाई गई है वो आम जनता की ही पैसा है। उसमें जो भी आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग उसमें कर रहे हैं। तिवारी गिरफ्तार है LUCC के नाम पर। समीर अग्रवाल को लेकर क्या कहोगे? समीर अग्रवाल को लेकर क्या कहोगे? आखिर ऐसा क्यों किया, लोगों के साथ फ्रॉड क्यों किया? भैया आम जनता किस तरह से सोचेगी? इस तरह से मुकदमे दर्ज हुए आखिर क्यों किए? अरे यही था जो था ये। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें